अल्लाह का एक उसूल है, हम अमल करते नहीं, हम नमाज नहीं पढ़ते, हम रोजा नहीं रखते, हम जिक्र नहीं करते, हम मदरसे नहीं चलाते, मस्जिदें नहीं बनाते, कुरान नहीं पढ़ते, दुरूद नहीं पढ़ते, कोई काम खैर का नहीं करते हम, जब तक अल्लाह ताला तौफीक न दे। ये तो पक्की बात है। नमाज पढ़े हमारी मर्जी से नहीं, अल्लाह की तौफीक से। रोजा रखे हमारी मर्जी से नहीं, अल्लाह की तौफीक से। मालदार साहिबान हज नहीं करते जब तक अल्लाह तबारक व तआला तौफीक नहीं देते। कोई मालदार या गरीब मस्जिद नहीं बनता जब तक अल्लाह तबारक व तआला तौफीक न दे। बंदा उस वक्त तक कोई काम नहीं करता जब तक अल्लाह तौफीक न दे। इस पर मेरा भी ईमान है, आपका भी ईमान है, हम सब का अकीदा है और सच्चा अकीदा है, सही अकीदा है कि बंदा कोई काम नहीं करता जब तक कि अल्लाह की तौफीक नहीं मिलती। मुज़म्मिल साहब रशादी दामत बरकातुहुमुल आलिया, मेरे भाई, बड़ा उम्दा खिताब और बड़ा शीरी सुखन खिताब है। आप सुनेंगे तो खुद समझ में आ जाएगा। अब ये आखिरी कड़ी है, मैं हजरत वाला से दरख्वास्त करूंगा कि वो स्टेज पे आए और सामईन को महसूस। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनु उद्खुलू फ़िस्सिल्मि काफ़्फ़ा वला तत्तबिउ खुतवातिश शैतान इन्नहु लकुम अदुव्वुम मुबीन। वक़ाल अज़्ज़ व जल इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्र व इन्ना लहू लहाफ़िज़ून। वक़ाल अज़्ज़ व जल इन्ना लनंसुरु रुसुलना वल्लज़ीना आमनू मअह फिल हयातिद दुनिया व यौम यक़ूमुल अशहाद। सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना नबिय्यिना मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना नबिय्यिना मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन बिअददि औराक़िल अशजार व बिअददि अख़तारिल अमतार व बिअददि दवाब्बिल बरारि वल बिहार व अला आलिहि व सहबिहि व बारिक व सल्लिम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन कमा हुवा अहलुहु व मुस्तहिक़्क़ुहु। मुअज़्ज़ज़ सामीन, पूरी मोहब्बत के साथ, शौक़ के साथ, उल्फत के साथ, प्यार के साथ, अदब के साथ, एहतराम के साथ, इखलास के साथ, दिल की गहराई से एक मरतबा दुरूद शरीफ पढ़ लें। जो अज़मतों के दीन पे क़ुर्बान हो गए, जो अज़मतों के दीन पे क़ुर्बान हो गए, वो लोग अपने दौर की पहचान हो गए। सो रही जाग रही? अरे सो रही जाग रही?
जाग रहे हैं, तो फिर किसी किस्म का कोई सबूत ही नजर नहीं आ रहा है। जी सुभान अल्लाह बोलती, माशा अल्लाह बोलती। फिर पढ़ता हूँ। जो अज़मतों के दीन पे कुर्बान हो गए, वो लोग अपने दौर की पहचान हो गए। अब भी बैटरी डाउन है। अगर पूरी मोहब्बत और शौक़ और ज़ौक़ के साथ और जोश के साथ नहीं बोले, सुबह तक यही पढ़ता रहता हूँ। क्या मौलाना? और मुझे सोने के वक्त में बिठा दिया गया है, तो अब मैंने भी इरादा कर लिया, ना मुझे सोना है ना आपको सुलाना है। जो अज़मतों के दीन पे कुर्बान हो गए। अब जरा पावर नजर आया, लेकिन इसमें खुलूस नहीं है, डर कर बोल दिए सही है। कहाँ है बेंगलुरु वाला मौलवी, सुबह तक बैठ जाता है। समझे कि नहीं समझे शेर? अरे समझे नहीं समझे? जो अज़मतों के दीन पे कुर्बान हो गए, वो लोग अपने दौर की पहचान हो गए। अब ये शेर सुनो। खुशबू से सात पुश्त महक जाएगी जनाब, खुशबू से सात पुश्त महक जाएगी जनाब, खुशबू से सात पुश्त महक जाएगी जनाब। जिस घर के फूल हाफिज़े कुरान हो गए, जिस घर के फूल हाफिज़े कुरान हो गए। और एक मर्तबा दरूद शरीफ पढ़ लें। जलसा इख्तिताम को पहुंचा है। बच्चों का भी प्रोग्राम हो गया, उलमा का भी बयान हो गया, इन हुफ़ाज़े कुरान की दस्तार बंदी भी हो गई, असनाद भी तक़सीम हो गए, और आप हजरात भी शायद खाने से फारिग होकर बैठे हैं। अरे मुंडी तो हलाओ बाबा। अब सिर्फ एक काम बाकी है, सदर साहब की दुआ। बीच में मुझे पेश कर दिया गया, और मैं भी एक लंबे सफर से आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूँ। मैं भी इरादा करके बैठा हूँ कि मुझे लंबा बयान करना नहीं है, सिर्फ एक 2-3 घंटे बोलकर खत्म करना है। जितनी बातें हजरात उलमाए किराम की आई हैं, सब इरादा कर लें, हम सब मिलकर इंशाअल्लाह ताला अमल करेंगे। अल्लाह बड़े गीरत वाले हैं। गीरत बोले तो समझ में आ रही है बात? शर्म वाले हैं अल्लाह ताला, गीरत वाले हैं अल्लाह ताला। प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, अना अगयरु मिनकुम, मैं तुम सब में सबसे ज्यादा गीरत वाला हूं। तुमसे कौन मुराद? सहाबा से लेकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पूरी उम्मत। ये बच्चे खामोश हो भी, कौन बच्चे ये? इधर बच्चों को खामोश करो, नहीं तो 2 घंटे के लिए यूपी को भेजो, ताकि योगी परेशान होकर इस्तीफा दे दे।
बच्चों को खामोश करो, आजू बाजू बैठने वाले बच्चों को खामोश करो। दीन की बात पूरी तवज्जो से सुनना, तभी जाकर समझ में आती। जब बात समझ में आती है तो इंशाअल्लाह ताला अमल की तौफीक मिलती है। माहौल बनाना, तब जाकर जलसे कामयाब होते हैं, हमारे नजदीक नहीं अल्लाह के दरबार में भी। अल्लाह बड़े गीरत वाले हैं। आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, अना अगयरु मिनकुम, मैं तुम सब में सबसे ज्यादा गीरत वाला हूं। तुमसे कौन मुराद? सहाबा से लेकर आपकी पूरी उम्मत। हजरत अनवर शाह कश्मीरी रहमतुल्लाह अलैह इस हदीस की ज़िमन में फरमाते हैं, आका के ये फरमान से मुराद सिर्फ आका की उम्मत नहीं बल्कि अल्लाह की पूरी मखलूक़ात मुराद है। बोलो सुभान अल्लाह, बोलो। समझ में आई जुमला? समझ में आई? नौजवान सुनना गौर से। फिर आका आगे क्या फरमाते हैं? पहले आका ने फरमाया अना अगयरु मिनकुम, मैं तुम सब में सबसे ज्यादा गीरत वाला हूं। उसके बाद आका फरमाते हैं वल्लाहु अगयरु मिन्नी, और अल्लाह मेरे से भी ज्यादा गीरत वाले हैं। अल्लाह मेरे से भी ज्यादा गीरत वाले हैं। मैं रिवायत क्यों पेश किया? अल्लाह का एक उसूल है, हम अमल करते नहीं, हम नमाज नहीं पढ़ते, हम रोजा नहीं रखते, हम जिक्र नहीं करते, हम मदरसे नहीं चलाते, मस्जिदें नहीं बनाते, कुरान नहीं पढ़ते, दुरूद नहीं पढ़ते, कोई काम खैर का नहीं करते हम, जब तक अल्लाह ताला तौफीक न दे। ये तो पक्की बात है। नमाज पढ़े हमारी मर्जी से नहीं, अल्लाह की तौफीक से। रोजा रखे हमारी मर्जी से नहीं, अल्लाह की तौफीक से। मालदार साहिबान हज नहीं करते जब तक अल्लाह तबारक व तआला तौफीक नहीं देते। कोई मालदार या गरीब मस्जिद नहीं बनता जब तक अल्लाह तबारक व तआला तौफीक न दे। बंदा उस वक्त तक कोई काम नहीं करता जब तक अल्लाह तौफीक न दे। इस पर मेरा भी ईमान है, आपका भी ईमान है, हम सब का अकीदा है और सच्चा अकीदा है, सही अकीदा है कि बंदा कोई काम नहीं करता जब तक कि अल्लाह की तौफीक नहीं मिलती। औरतें भी है नहीं, आज के जलसे में औरतें भी हैं, सुनती हैं, खामोश सुनती है। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। क्या गांव का नाम? बिस्ली पाड़ा में औरतें खामोश रहती? अगर रहती बोले तो बोलो, बेंगलुरु की औरतों को यहां भेजकर तरबियत कराता हूं, वरना औरत कहां खामोश रहती बाबा। मैं तो हमेशा कहता हूं औरत का खामोश रहना कमाल नहीं, करामत है। हंसे तो मालूम होता है यहां भी है। आपा अगर मेरी बात समझ में आ रही है, माना कि तेरा स्टेट अलग है, मेरा स्टेट अलग है, तेरा गांव और शहर अलग है, मेरा गांव और शहर अलग है, तेरे गुफ्तगू का अंदाज अलग है, मेरे बातचीत करने का अंदाज अलग है। फर्क 10, 15, 20% हो सकता है, 60, 70, 80% हमारी तुम्हारी गुफ्तगू मिलती जुलती है। समझ जा मेरी आपा, अगर तू समझ रही है तवज्जो के साथ सुन। बीच में एक बात अर्ज कर देता हूं, आ गई तो बात अर्ज कर देता हूं। सिर्फ जिक्र करना ही तेरा इबादत नहीं है, तेरे घर में तेरा खामोश रहना भी इबादत है। कौन सुभान अल्लाह बोले? आज घर में है उनको। हमारे खिलाफ बोले तो सुभान अल्लाह। उनको खामोश रहने का मौका आप देना। हाँ, अब उनकी दुआ मुझे लग रही है। और सुन आपा, दीन की बात सिर्फ मर्दों के लिए नहीं, अल्लाह की बात सिर्फ
मर्दों के लिए नहीं, नबी की बात सिर्फ मर्दों के लिए नहीं, शरीयत की बात सिर्फ मर्दों के लिए नहीं, अल्लाह का कानून मर्द और औरतों के लिए भी है, नबी का फरमान मर्दों के लिए भी औरतों के लिए भी है। शरीयत में तू भी दाखिल है, शरीयत में मर्द भी दाखिल है। पूरी तवज्जो के साथ सुन मेरी आपा, कसम अल्लाह की मुझे उतनी उम्मीद नहीं मर्दों के सुनने की जितनी उम्मीद तेरी है, क्योंकि इनकलाब जितना मर्दों के सुनने से आता है उससे ज्यादा इनकलाब औरतों के सुनने से आता है। और ये बात सही नहीं, मर्दों के सुनने से इनकलाब नहीं आता, ये नहीं कह रहा हूं मैं। मर्दों के दीन की बात सुनकर अमल करने से जो इनकलाब आता है उससे ज्यादा इनकलाब औरतों का दीन की बात सुनकर अमल करने से आता है। तारीख गवाह है, किताबें जिंदा हैं, अल्हम्दुलिल्लाह सारी दुनिया में किताबें हर जगह मिलती हैं। आपका स्टेट और आपका शहर और आज का स्टेज भी अल्हम्दुलिल्लाह उलमाए किराम से सरसब्ज और शादाब है। तारीख उठाकर देखो, हर दौर में औरतों से इनकलाब आया। अगर आप में से कोई मुझे सवाल करे कि मौलाना, अगर सवाल करे तो, वरना आज लोग आज ऐसे अच्छे अच्छे सवालात कौन करता बाबा, कौन करता? ऐसे बेढंगे सवालात करते हैं, सवाल सुनकर मौलाना की तबीयत खराब होती। ऐसे बेढंगे सवालात, सवाल सुनकर हाफिज जी की तबीयत नासाज हो रही है, मौलाना की तबीयत नासाज हो रही है।